बच्चों, आज हम 10वीं की गणित में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको आपके पूर्व ज्ञान के बारे में परिचित कराना चाहेंगे। वास्तविक संख्या से पहले आपको संख्या के बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में आपको हमारे वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप वास्तविक संख्या के पढ़ने के पहले आप उसके बारे में, संख्या के प्रकार, उसके बारे में परिचित हुए। वहाँ से आप इसके बाद आपको वास्तविक संख्या बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए हम चलते हैं वास्तविक संख्या अध्याय 1 पे चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स। अब हम इसमें सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। आप देखें, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या कहलाती है। तो हम आपको एक बार पुनः रिपीट करना चाहेंगे। ऐसी संख्या जिसको हम परिमेय एवं अपरिमेय संख्या से मिलकर बनाते हैं, वह संख्या परिमेय वास्तविक संख्या कहलाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो मैं बताया कि आपको संख्या के बारे में आपको हमारे वीडियो के लिंक से आपको पढ़ना है, तभी आपको बहुत अच्छे से वास्तविक संख्या समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 के आधार पर अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ऐसी धनात्मक, या ज़्यादा बेटर होगा कि माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए व बी है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी। तो हम यूक्लिड विभाजन को हम 9th में इसी को शेषफल प्रमेय के भी द्वारा जानते हैं, इसलिए हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ए बी क्यू आर है क्या। वैसे तो ए बी आप पूर्णांक संख्या लिए हैं, लेकिन यहाँ ये जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है, तो आप इसको दूसरी भाषा में भी समझने का प्रयास करें। देखिए कैसे शेषफल भी कहा जा सकता है।
अर्थात इसी को आप दूसरी भाषा में देखें, ए बी क्यू। अब हम बी का पहाड़ा क्यू बार पढ़ते हैं, लेकिन कितना पढ़ेंगे, कितना आएगा नहीं मालूम। हम मान लेते हैं कि एस आएगा और उसको घटा देंगे तो आर बचेगा। तो हम किसी भाग में उत्तर की जांच कैसे करते हैं। तो आप यहाँ देखें, ए बराबर भाज्य जी बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। तो आप इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप यहाँ देखें, भाज्य हमारा क्या है ए, और भाजक हमारा बी, भागफल क्यू आर। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ए हमारा भाज्य है, बी हमारा भाजक, क्यू हमारा भागफल, आर हमारा शेषफल। उम्मीद करते हैं कि आपको यूक्लिड विभाजन समझ में आई होगी। इसका संबंध 9वीं से ही, आप इससे पहले भी इसे पढ़े हैं, लेकिन 10वीं में से हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के नाम से जानते हैं। अब हम प्रश्न इसके द्वारा हम HCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप देखें कैसे HCF ज्ञात किया जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके NCERT बुक से ही, तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको समझने में भी आसानी आएगी। तो यहाँ पर हम 135 व 225 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करना। इतने का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करना। इसके लिए आप देखिए क्या करेंगे, इसके सॉल्व में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ 0 लेस देन आर लेस देन बी होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी हम उसे b के बराबर लेके चलेंगे। तो सॉरी, ए हमारा यहाँ 225 दिया हुआ है और बी हमारा 135 दिया है। अब इसका हम भाग करेंगे। आप भाग पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो देखें 225 135 एक बार ले जाएं, माइनस का चिन्ह लगाएं, 90 हो गया। अब आप इसको लिखें, तब आपको क्या रिजल्ट मिला, 225 ए के स्थान पर रख दीजिए, बी का मान 135 दिया है, आप 135 गुणे कितने बार पढ़े हैं आप इसका पहाड़ा, एक बार पढ़े हैं टेबल, और क्या शेषफल बचा 90। अब इसी प्रक्रिया को हम अगले चरण में ले जाएंगे और तब तक इसको करेंगे तब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम द्वितीय चरण में आप देखें 90 135 एक बार में ले जाएं, 45। अब आप इसको लिख लें। प्रत्येक चरण का आपको स्टेप लिखना अनिवार्य है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आप देखें 135 90 गुणे 1 प्लस 45। अब देखिए छोटा हो गया, इसमें इसका भाग नहीं जा सकता है, तो हम इसको थर्ड चरण में ले जाएंगे और यहाँ पर हम पाते हैं 45 90
45 दूना 90 और इस प्रकार ये आपका 0 आ गया। अब इसको हम 0 आ गया तो यहीं से चरण आपका खत्म हो गया। वो आगे चलेंगे तो 90 45 इंटू 2 प्लस 0, तो हम इसको लिख देंगे। अब अतः 135 व 225 का HCF किस पहाड़ा से 0 आया है? 45 के, इसलिए 45 है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जिस बच्चों को भाग बन रहा है पूर्व कक्षा से, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप सिंपल भाषा में इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम इसी के माध्यम के द्वारा प्रश्नावली 1.1 का आप बाकी क्वेश्चन आप लगाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूँगा, आप उसको देखें। ये क्वेश्चन है कि आपके एनसीईआरटी के बुक का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देखिए। वहां पे आपका प्रश्न ये कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। यह प्रश्न कहता है कि हमको कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या आपको यहाँ पे लेना है, तो हम उसको लेंगे। तो मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक पूर्णांक संख्या ए व बी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा आप देखें ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 > r > b। अब आप इसमें देखें कि हम b बराबर 3 ले लें। 3 ही क्यों लेंगे? क्योंकि जो हमें लाना है आंसर वो 3 के ही रूप में है। तो b बराबर 3 लेने पर आप यहाँ लिख दें कि यहाँ b बराबर 3 लेने पर, तो b हमारा क्या है? भाजक है। तो स्वाभाविक शेषफल उसका उससे कम होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, लेकिन उससे कम होगा। अब इन मानों को आप यहाँ रखेंगे तो आपको देखिए धनात्मक पूर्णांक संख्या कैठो मिलती है। पहला 3q प्लस 0 बराबर 3q। दूसरा आप यहीं पे रखेंगे तो 3q प्लस 1 आपको मिलेगा, और तीसरा 3q प्लस 2 मिलेगा। अब हमको इसमें दर्शाना क्या है? अब हमें दर्शाना ये है कि यदि हमको ये जो पूर्णांक संख्या 3 ठो मिली है, इन तीनों का हम वर्ग करें तो हमारा उत्तर 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो आप देखें इसका वर्ग करके आपको क्या मिलता है।
तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको क्या मिलता है। तो आप देखें, सबसे पहले तो आपको 3q का वर्ग करना है, तो आपका ये 9q² आएगा। आप इसको 3 × 3q² लिख सकते हैं, और आप इसको फिर 3m, जहाँ m बराबर 3q²। क्या है ये? पूर्णांक है। हम m ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको आंसर m के रूप में लाना है। अब दूसरा 3q + 1 का होल स्क्वायर, इसको आप a + b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। तो 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2ab, ए क्या है आपका? 3q + 1। तो आप देखें 9q² + 1 + 3 × 6q। तो आप देखें इनको एक साथ ले लें, 3q² + 6q एक साथ, प्लस 1 को किनारे कर दें। यहाँ से 3 आप कॉमन लेंगे, तो 3q² + 2q + 1। आप सोचते होंगे 3 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हमको आंसर इस रूप में ही लाना है बस। 3m + 1, जहाँ आप पाएंगे m = 3q² + 2q। और हमें एक आखिरी संख्या बची है, वो है 3q + 1 का होल क्यूब। सॉरी, वो अगली संख्या है 3q + 2, और यहाँ बोला है उनका वर्ग करिए। वर्ग करने के बाद हमको जिस रूप में बोला है हम उस रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो आप देखें कि क्या कर सकते हैं आप, a² बोले तो 3q², b² बोले तो 2 का 3a, ये क्या है आपका 3q × b क्या है 2। तो आप पाते हैं कि 3 का वर्ग करेंगे तो 3 × 3 = 9 q² + 4 + 3 × 9 = 18q। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपको मिला कि अब इसमें आप देखें कि 3q + 2 का वर्ग करने पर क्या मिलता है, 9q² आप देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। तो 3 दूनी 6 दूना 12, तो 12q हो जाएगा। ये गलती से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब हम आगे देखते हैं, तो 9q, अब हम +12 + 4 + 1, 4 लिखा है, इसको आप 3 के रूप में लिख दें, 3 × 1 लिख सकते हैं आप इसको। फिर यहाँ से 9q², या तो आप एक लाइन इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डायरेक्टली आप यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3q² + 4q + 1 + 1, आप इसका इसमें गुणा करेंगे, ऊपर वाली चीज़ आपको वापस मिल जाएगी। 3 × 9 = 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3। तो अब आप इसको देखें, इसमें आगे क्या हो सकता है। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि 3m + 1 कर दीजिए आप। तो आपको प्राप्त हुआ कि जहाँ m = 3q² + 4q + 1। तो आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अब अगले अध्ययन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।